फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो मैं भी अच्छी हूँ। तो मैंने सोचा अपना वीडियो भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज काफ़ी ठंड पड़ रही है। ठंड क्या, बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। बाहर वो होती ना हल्की हल्की सी फुहारें सी, वो फुहारें सी गिर रही हैंगी और बहुत सर्दी है। मैंने देखो कम रजाई में बैठी हूँ और फुल ये मूँगफली खा रही थी, वो छिक्कर लग गया। और बढ़िया कोट वगैरह, और देखो आप सभी को दिखाऊं, ये सॉक्स भी पहन रखे हैं क्योंकि इतनी सर्दी है, क्या करें। और नई साल भी आने वाली है, आने वाली क्या ऑलमोस्ट आ ही रही है। परसों है नई साल, तो उसके लिए भी मैं सोच रही थी थ्रेडिंग ये बनवा लूँ मैं। हल्की हल्की सी आ गई हैं। अभी मैंने जब मेरी मामा की लड़की की शादी थी, मैंने ब्लॉग भी डाला है, तब हमने बनवाई थी। अब सोच रहे हैं बनवा लें, तो देखते हैं। पर ये सर्दी इतनी है कि मन ही नहीं करता है। और लेकिन इस साल में बहुत कुछ हुआ। भगवान करे अब आने वाला जो नया साल 2025 हो, उसमें सब कुछ अच्छा हो सभी के साथ। ये 2024 में सही बताऊं, बहुत बुरा साल रहा। जाने कितने लोग गए हैं अपनों को छोड़ के, और मेरा भी कोई अपना था जो मुझे छोड़ के चला गया। और ऐसा किसी के साथ नहीं हो, और मेरे साथ हुआ है। जो मैंने पर ब्लॉग नहीं डाला है, आप लोगों को बताएं। और जो लोग देखते होंगे हमारा ब्लॉग, वो लोग जानते होंगे। और मैं शॉर्ट वीडियो डाली हूँ मैं, लेकिन लॉन्ग नहीं डाला, ना कभी बताया अपने यूट्यूब चैनल पे। हमारी जो दीदी थी, हम 3 बहनें थे। हमारी दीदी थी जो एक बड़ी दीदी हैं, और जो बीच की थी, छोटे हम हैं, वो हमारी दीदी ख़त्म हो गई हैं, एक्सपायर हो गई हैं, छोड़ के चली गई हैं। उनकी 2 लड़की भी हैं, और एक करीब होगी 9 साल की, एक 7-8 साल की होगी समथिंग। तो ऐसा किसी के साथ नहीं हो। तो गैस ऐसा किसी के भी साथ नहीं हो। मेरा कहना है, जो मेरा क्या, किसी का भी दुश्मन हो, किसी के साथ ऐसा नहीं हो। किसी का कोई उसको छोड़ के नहीं जाए, हो कोई भी नहीं। मैं बता दूं, मेरी जो दीदी थी, आपको दिखाती हूँ। ये मैम, ये हमारी दीदी है। एक ही साथ हम लोगों ने सूट पहन के इस टाइम फोटो खिंचाई थी, और उनके हमने फ्रेम, ये फ्रेम हमने उसी टाइम बनवाया। फ्रेम जिस टाइम वो अभी जुलाई में ख़त्म हुई थी, 12 जुलाई थी, और मैं उस वक्त अपने मायके में थी, क्योंकि वहाँ पर शादी थी। मैं शादी में गई हुई थी, मैं यहाँ पे नहीं थी। मैं उनके, जबकि हम दोनों बहनों की एक ही जगह शादी हुई है, फिरोजाबाद। लेकिन वो कहते हैं नहीं, पास में रहते हैं। वो कहते नहीं कि एक ही पास में होते हुए भी हम पास नहीं थे उनके। मेरी दीदी प्रेग्नेंट थी, बच्चा होने वाला था उनको। वो सोच रही थी 2 लड़की हैं तो कोई लड़का हो जाए, इस मतलब सोच के उन्होंने, वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था, और ब्लीडिंग
ब्लीडिंग कट जाती है ना, वो पता नहीं क्या कैसे, मुझे नहीं मालूम था। वो हॉस्पिटल में थी, मैं मायके में थी। 12 रात में मतलब जब फ़ोन गया तब हम लोगों को पता। तो गाइस मैं आपको बता रही थी, ये रियांश आ गया था बीच में, इसलिए मैंने वीडियो को बंद कर दिया था, क्योंकि बच्चे हैं, देखते हैं, वो देखेगा तो क्या सोचेगा, मम्मा क्यों रो रही है, क्यों नहीं रो रही है। क्योंकि अभी बच्चा है, छोटा है, अभी ये 3 साल का हो गया है, चौथे में पढ़ गया है, ये क्या जाने। और इसको मौसी फोटो देखता है तो बोलता है मौसी है, ये जानवी दीदी की मम्मी है, सब कुछ जानता है। पर बड़ा हो जाएगा पता नहीं ये जानेगा या नहीं जानेगा। तो मैं बस वही बता रही थी। और उनका वो प्रेग्नेंट थी और उनका ब्लीडिंग कट गई, और तो इसलिए ये सब हादसा हो गया। और उससे पहले भी उनका मिसकैरेज हो गया था 3 महीने का। और उनका वो कहते नहीं, रिकवरी हो जाए तो सही रहता है। ज़्यादा 1 साल भी नहीं हो पाई थी और फिर प्रेग्नेंट हो गई थी। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम मिसकैरेज हो जाए तो 1-1.5 साल का 2 साल का गैप देना चाहिए, जिससे शरीर रिकवरी मतलब मिल पाए शरीर को। तो गाइस हम दोनों बहनों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। हम दोनों में क्या, हम तीनों बहनों में प्यार था। पर वो बड़ी वाली दीदी थी तो वो सुखाबाद उनकी शादी हुई है। और जो हम दोनों बहनों की शादी एक ही जगह पे हुई थी, थोड़ी दूरी पे था उनका दीदी का घर। तो ये जब याद आती है तो आज भी, अभी 6 महीने हुए हैं, जुलाई की बात है। और जब याद आती है तो मैं ऐसी फूट फूट के रोने लगती हूँ। और मैं वो कहते नहीं, बहनों का प्यार ही कुछ अलग होता है। हालांकि जीता है इंसान। देखो हमारा एक बच्चा है ये, और हमारे हस्बैंड जी भी हैं, तो बच्चों को उनको देखना पड़ता है और ज़िंदगी भी जीनी पड़ती है। और बहुत अधूरी सी ज़िंदगी हो गई है हमारी माँ की, हमारी दीदी की। हम तीनों बहनों में इतना प्यार था, बहुत ही ज़्यादा प्यार था। हर किसी बहनों में बहुत प्यार होता है, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था। अब कहते हैं जीने को तो जीता है इंसान, खाना भी खाता है, सब कुछ करता है, कोई काम रुक नहीं जाता है किसी के जाने से। लेकिन जिस इंसान का जाता है वो इंसान जानता है। कहने को तो सब लोग कह देते हैं अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। देखो जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है, लेकिन जिस इंसान जाता है उसको पता होता है जिंदगी रुक जाती है। हाँ, आने वाला साल सभी के लिए अच्छा हो और सब कुछ 2025 सबके लिए अच्छी आए, अच्छे से किसी के साथ ऐसा ना हो। हमने कभी नहीं सोचा था हमारी सिस्टर हमसे अलग हो जाती है। हम लोग हर डेली बात करते थे एक दूसरे से। अब जब भी याद आती है उसकी फ़ोटो वगैरह देख लेते हैं, और क्या करें। तो गाइस मैं जाऊंगी, आने को मन तो नहीं कर रहा है, इतनी सर्दी पड़ रही है, बस जाऊंगी नहाऊंगी। और देखो नई साल पे रियांश के पापा बोल रहे थे कहीं घूमने चलेंगे,